देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का। कंपटीशन में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। टॉपिक है अपना हाउ टू सॉल्व द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आपने सीरीज पैरेलल के कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। ये है हाउ टू सॉल्व इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ये देखिए इसमें एक एरे बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एरे। इस एरे को ही पढ़ना आपको आना चाहिए। तो ये देखिए ये एक एरे है, ये आपका सामने बना हुआ है, ऐसे डैश करके बोल रहे हैं कि इट इज अप टू इनफाइनाइट। और हर की इस क्वेश्चन में ये जो हर रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू गिवन है आपको 1 ओम। सबकी वैल्यू है 1 ओम। ये 1 ओम की वैल्यू, सबकी 1 ओम की वैल्यू गिवन है पूरे इस तरह से इनफाइनाइट की। और आपको बताना है कि सर इस पूरे का इक्विवेलेंट क्या होगा रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस एरे को आइडेंटिफाई करना है आपको। एरे को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज पर्टिकुलरली रिपीट हो रही है। ये देखो कौन सा रिपीट हो रहा है। तो आप इसमें नोटिस करिए, क्या ये देखिए इस तरह का मैं यहां बनाता हूं, ये ऐसा शेप बार बार रिपीट हो रहा है क्या, सी शेप। ये देखिए ये रहा एक सी, ये रहा एक सी, फिर ये रहा सी, फिर ये रहा सी, फिर अगला सी, फिर अगला सी। तो जो रिपीट हो रहा है उसको आप अलग कर लो। सबसे पहले एरे, मैंने फिर कहा जिसको एरे समझ में आ गए वो कर पाएंगे। क्या रिपीट हो रहा है पैटर्न, उसको नोटिस करो। तो बताओ इसमें क्या रिपीट हो रहा है, सर ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये रिपीट हो रहा है। तो पहले जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो कर लिया, निकाल लिया कि हाँ सर ये रिपीट हो रहा था, इसको अपन ने पहले अलग बना लिया। दिस इज 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये आपका। एंड नाउ अब मैं आपसे क्या कहूंगा, सबसे पहले लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट एरे इज आर। इसको आर मान लो। इसका लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट एरे इज आर। इस पूरे का आर है, ये हो गया इसका इक्विवेलेंट आर, हो गया। और एक बात बताइए, इनफाइनाइट, कोई चीज इनफाइनाइट मतलब आप समझते हैं बहुत ज्यादा है, तो अगर इनफाइनाइट में एक ऐड भी हो जाए तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो ये इनफाइनाइट में अगर मैं एक एरे जो रिपीट हो रहा है, रिपीट कौन सा आपका, ये वाला देखो। सबसे पहले तो हमने ले लिया, ये तो हो गया आपका आर, और जो रिपीट हो रहा है वो इसके आगे लगा दिया। बताओ रिपीट क्या हो रहा है, सर ये सी इसमें रिपीट हो रहा है, ये रहा, ये सी रिपीट हो रहा था। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, और ये आपका इनफाइनाइट का। तो अगर इस पूरे का, पहले तो हमने पूरे का आर मान लिया और ये कहा कि अगर इसमें एक जुड़ भी जाए तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट ऑलरेडी है। तो एक और जुड़ने के बाद भी इसका रेजिस्टेंस रिमेन द सेम। इनफाइनाइट मतलब 1 2 5 नहीं है, लाखों में है ऐसा मान लो। और अगर उसमें एक रेजिस्टेंस और भी जुड़ गया तो इस आर की वैल्यू को बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमने क्या किया, पहले पूरे का कितना मान लिया आर, और फिर कहा कि अगर इसमें एक जो रिपीट हो रहा है वो लगा भी दे तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका जोड़ने के बाद भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर। एंड नाउ अब हम इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं। जरा मुझे बताएं, ये आर और ये 1 काय में लगे हुए हैं, सर पैरेलल में। तो मैंने लिया 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन 1। सॉल्व किया, कितना आया, आर, ऊपर आएगा 1 प्लस आर और 1 अपॉन आर डैश। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर डैश, सर आर डैश आ गया आर 1 प्लस आर। बोलो ये क्लियर है आपको कि हाँ सर ये आर डैश। अब ये डायग्राम कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया आपका आर डैश 1 ओम और 1 ओम। बताओ ये ऐसे बन गया क्या हमारे पास, हाँ सर 1 ओम 1 ओम, और इन दोनों का मिला के आर डैश, और ये रही हमारे आर डैश की वैल्यू आर अपॉन 1 प्लस आर। और अब ये तीनों बताओ काय में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो आपके पास क्या आएगा सर, आर डैश प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू वापिस आर। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। कई बच्चे बार बार पूछते सर ये वापस आपने इक्वल टू आर क्यों लिख दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं, इनफाइनाइट का टोटल कितना माना था, आर, और अगर इनफाइनाइट में एक एस सच जुड़ भी जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो उसके आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए इट विल रिमेन आर। और अब आपके पास आ गया आर डैश प्लस 2 इक्वल टू आर। अब देखो यहां आर डैश
प्लस 2 इज इक्वल्स टू आर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर डैश? आर डैश की वैल्यू हमने निकाल ली आर. 1 प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू आर. और सॉल्व करें, ये आपका क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें एलसीएम ले लो. 1 प्लस आर कितना आ गया? आर प्लस 2. 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू आर. और सॉल्व करें, r प्लस 2 प्लस 2r क्रॉस मल्टीप्लाई r प्लस आर स्क्वायर. 1 प्लस आर का जब मल्टीप्लाई होगा ये आएगा. एंड नाउ इस r से ये r हो गया कैंसिल, इसको उधर ट्रांसफर कर दो. आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो आपने किया कुछ नहीं, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल. एक बार और देख लो. पहले पूरे का रेजिस्टेंस माना r, जो एरे रिपीट हो रहा है वो इसमें लगाया. और हमने कहा कि अगर पूरे में एक जोड़ भी दे तो एस वैल्यू में कोई फर्क आएगा नहीं. और फिर हमने इसको सॉल्व किया कि ये दोनों पैरेलल में थे, ये निकाला. फिर इसके बाद जो डायग्राम आया तीनों सीरीज में, और फिर इन सबको इक्वेट कर दिया इक्वल टू आर, क्योंकि एक जोड़ देने से उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आ रहा है. एंड नाउ अब इस क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करते हैं पूरे को, तो यू विल गेट आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √3. ये आपका आर की वैल्यू आएगी. सॉल्व करना आपको आता है, ये आपका आर की वैल्यू आ गई. अब अगर यहां माइनस हुआ तो 1 माइनस और √3 की वैल्यू 1.732. बताओ क्या रेजिस्टेंस कभी माइनस में हो सकता है कि 1 में से अगर ये माइनस करेंगे? आपका जवाब है सर नहीं. तो आंसर क्या हुआ आपका? R इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3 ओम, या 1 प्लस 1.732 2.732 ओम. ये आपका रेजिस्टेंस आ गया. ऐसे इसको सॉल्व करते हैं. तो पैटर्न क्लियर है कि सर सिंपली हमें करना क्या है? पहले एक इनफाइनाइट जो एरे है उसमें क्या रिपीट हो रहा है उसको देख लो. पूरे का रेजिस्टेंस लगाओ R, उसमें एक इनफाइनाइट जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट है वो भी R रहेगा, और फिर सॉल्व कर लेंगे. करो इसकी प्रैक्टिस, बनाओ.